अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है NA 129 में एक अवामी सर्वे बनाम सरकार। NA 129 का ज़मनी इलेक्शन होने वाला है और उसमें मियां अज़हर साहब की वफ़ात के बाद कैंडिडेट उतरेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इस वक्त तैयारी पकड़ चुकी है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी ये सीट है वो भी तैयारी पकड़ चुकी है। चेमगोइयाँ ये हो रही हैं कि मियां हमाद अज़हर जो उनसे हैं, मियां हमाद अज़हर वो नून लीग में जा रहे हैं। एक बड़ी देर की ये खबर है कि वो नून लीग से राब्ते में थे और नून लीग से उसमें थे। अब यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि क्या यहाँ के लोग जमात के साथ जाते हैं या शख्सियत के साथ जाते हैं, हमाद अज़हर साहब के साथ रहते हैं या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाते हैं। वैसे तो सिचुएशन आपके सामने ही है, यहाँ पर क्या हालात हैं जो नज़र आ रहे हैं हमें। यहाँ पर सर्वे करेंगे, सर्वे के साथ साथ आपको एक और ट्रेंड बताने की कोशिश करेंगे कि लोग वोट किस ट्रेंड पे करते हैं, क्या वजह होती है जिस पे लोग किसी जमात को पसंद करते हैं या किसी जमात के साथ जाते हैं। वो वजूहात जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। आपको पाकिस्तान के वोटिंग ट्रेंड का पता चलना बड़ा ज़रूरी है कि लोग किस चीज़ पे वोट करते हैं, वो क्या वो काम है जो अवामी नुमाइंदा करवा दे तो लोग वोट करने को तैयार हो जाते हैं, और क्या वो चीज़ें हैं जो हम करते हैं और हम चाहते हैं कि सिर्फ हम ही करें, कोई और ना करे, वो क्या अवामिल हैं। आए मेरे साथ, हम नुनारियाँ खुदा बख्श रोड के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ से हम ये NA 129 PP 172 का सफ़र करेंगे। यहाँ से जो जीती हुई कैंडिडेट हैं MPA जो हैं वो मिसबा वाजिद हैं। मिसबा वाजिद जो सी मेयर वाजिद साहब की वाइफ हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका हल्का है NA 129 PP 172। ये यहाँ पर री इलेक्शन होने लगा है, ज़िमनी इलेक्शन जिसे कहते हैं। मियां अज़हर साहब के वालिद फौत हुए हैं, मियां अज़हर फौत हुए हैं, तो आप किसको वोट करेंगे? बात है, मैं पिछली बार PTI को वोट किया था, इस बार भी PTI को। आपको उनकी कारकर्दगी पसंद है? बिल्कुल। क्या खास चीज़ ऐसी पसंद है कि आप दोबारा उन्हीं को वोट करेंगे? देखिए, दुनिया, सारी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। नहीं, मैं नहीं जानता, आप बताइए। आप भी जानते हैं कि वो क्यों लोग उनको पसंद करते हैं, PTI को क्यों लोग पसंद करते हैं। बुज़दार साहब से खुश थे इसका मतलब आप? नहीं, बुज़दार साहब से खुश नहीं। इसका मतलब एक आदमी से खुश हैं आप, बस और किसी से खुश नहीं है, तो उसके आगे लोग तो ऐसे ही आएंगे, लेकिन आप प्यार में वोट डालेंगे। बिल्कुल। और कोई वजह नहीं है। आपका इलाका बड़ा गंदा है बहुत। यहाँ बारिश हो जाए ना, दो दिन पानी नहीं। हमाद अज़हर साहब 2 दफ़ा, यानी एक दफ़ा वालिद साहब, एक दफ़ा खुद MNA रह चुके हैं और एक दफ़ा अपनी हुकूमत में MNA रह चुके हैं। बिल्कुल ऐसे। फिर भी काम नहीं किया। नहीं किया। अंदर वाली जो गलियां हैं ना, अंदर वाली वो सारी उन्होंने बड़े बड़े पाइप डलवा के सारा काम अंदर वाला के लिए। ये मेन जो है ना, ये अभी तक किसी ने भी नहीं छेड़ा। ये उन्होंने भी नहीं छेड़ा, लेकिन फिर भी आप वोट उन्हीं को डालेंगे। वाह वाह वाह, वेरी गुड, थैंक यू भाईजान। हम NA 129 में मौजूद है। NA 129 का ज़मनी इलेक्शन होने जा रहा है। मियां अज़हर साहब फौत हुए हैं। चाचा जी क्या हाल है? यहाँ पर ज़मनी इलेक्शन में लोग वोट किसको डालेंगे वो पूछते हैं, चाचा जी से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मियां अज़हर साहब फौत हुए ने, उन्होंने जगह दोबारा इलेक्शन होना है। अच्छा ते तुसी किन्नू वोट करोगे, केड़ी जमात नू? जमात नून लीग ही चलदी। नून लीग नू वोट करोगे? चलो, नून लीग नू वोट करन दी कोई खास वजह? उन्होंने काम भी अच्छे कीते ने थे इलाके च। बीबी मरियम दी कारकर्दगी तो खुश हो तुसी? वैसे साडे वास्ते कारकर्दगी कोई नहीं। साडा होटल सी, सानू 1.5 साल हो गया, कब्जा ग्रुप ने कब्जा किया है साडे होटल से। हाँ जी। फिर मीटर साडे को वो कहता जी 2012 ਦੇ ਤੁਸੀਂ मेरे किराएदार हो, मगर असी सन 61 ਦੇ बैठे हैं। अच्छा, 30 40 साल ਦੇ कनैक्शन साडे लगे ने ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ? मीटर ससी बाहर आ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਕੋ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਆ। ਲੱਗਾ ਹੈ ਕੇਸ? मगर कोई चक्कर नहीं है। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਸ? 1.5 साल हो गया, पौने 2 साल। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ? नून लीग। नून लीग को करना है। भाई आपने किसको वोट करना है? नून लीग को। नून लीग को। नून लीग को। नून लीग। नून लीग क्यों, वजह क्या है? नहीं देते हैं, मुस्लिम लीग मिलते हैं। कारकर्दगी कोई फेल है, फिर भी वोट करना है आपने उनको? अब क्या करें? क्या मतलब मजबूरी क्या है? मजबूरी यही है कि हम कहते हैं काम होना चाहिए,
इलाके में हमारे यहाँ बारिश हुई थी, इतना पानी हो जाता ये है। तो सड़क मेरे ख्याल से कई सालों से उखेड़ी हुई है। हाँ जी, वो सारा कुछ कर गए हैं लेकिन नहीं आए, 6 माह हो जगह गए। का नाम क्या है बाजार का? ये खुदा बख्श रोड है, ननारियाँ चौक खुदा बख्श रोड। ननारियाँ चौक खुदा बख्श हाँ जी। चौक में मैं मौजूद हूँ। हाँ जी। बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका। आ जाए जी, ये ननारियाँ चौक खुदा बख्श रोड के ऊपर मैं मौजूद हूँ। ज़मीनी इलेक्शन होने वाला है और लोग किसको वोट करेंगे? क्या हाल है भाईजान, आप ठीक हैं? ये आपका है? ये भाई किस मेरा है? मेरे तो पा रहे हो? नहीं कह रहे हो मेरा तो होटल है। ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਕੀ ਕਿਉਂ ਖੋਲਿਆ ਅੱਜ? ये तो इलीगल है भाजी, इलीगल है ना? तो क्यों की वजह बनी? बस इन्होंने खर्चा मेरा कह दो मेरा नहीं मेरे तो पा दो वेला मैं भी। क्या हाल है भाई? इलीगल है भाई, अभी इसको पकड़ने नहीं आए हम, लेकिन वो है इलीगल। हम सारे खुद इलीगल है ना, तो फिर जब हम इलीगल हैं तो कोई क्या कर सकता है? हमारे हुक्मरान भी ऐसे होंगे, जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता आया, हमने ऐसे ही देखा है। चौलां दी देग पछाननी हो ना तो एक दाना कट के देख लो, देख के हो जी है ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम। ज़मीनी इलेक्शन आने वाला, वोट करेंगे? भाई देखी जाएगी। किसको करेंगे, क्या सोचा आपने? फिलहाल जो सूरत हाल है ना, कुछ भी नहीं सोचा। बंदा खामोशी इख्तियार कर ले सबसे बेहतर है। हालात तो खराब ही हैं। हालात आपके सामने, सारी दुनिया के सामने ऐसे ही है। लेकिन जो हुक्मरान है वो कहते हैं तरक्की भी आ रही है, महंगाई भी कम हो गई है। उनकी कहानी सुने तो ऐसे ही नजर बात सुने, आप 6 रुपये 9 रुपये पेट्रोल बढ़ाते हैं, आप अपनी बाइक को पंचर लगवा। गरीब, मैं पंचर लगवा रहा हूँ, गरीब तबका क्या करेगा? वो आप 6 रुपये या 9 रुपये कम कर देते हैं, दूसरी तरफ से आप टैक्स बढ़ा देते हैं। ठीक कह रहे हैं। तो किस तरफ जा रहे हैं हम? आप क्या काम करते हैं? मैं प्राइवेट इदारे में काम करता हूँ। अच्छा, तो ये आपने शर्ट इसलिए पहनी हुई है कि नीचे वाली शर्ट गंदी ना हो? मैं भी ऐसी पहनता था कि नीचे वाली शर्ट बाइक पे गंदी हो जाती ना, मिट्टी बड़ी है ऐसे ही। तो हमने सोचा क्या है कि किसको हमने वोट करना? फिलहाल कुछ भी नहीं, कोई पसंद है जमा? न्यूट्रल कोई। शेर को देंगे इंशाल्लाह। शेर को। आपने? सोचेंगे भाई तुसी किहनू वोट करना जे? ऐसे भी सोचेंगे। हाँ? सोचेंगे बिल्कुल सोचेंगे। बाबा जी ज़मीनी इंतखाब आ रहा है, किनू वोट करना जे? मैं अनपढ़ लोग नहीं वोट तो करोगे ना किसी ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਜੇ ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਜਿੰਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ। ਅਸੀਂ ਅਨਪढ़ ਲੋਕ ਆ, लेकिन फिर भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਜਮਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? जमात नमाज नमाजी नमाज। हाँ चलो। आप किसको वोट करेंगे? कौन आ रहा है? ज़मीनी इंतखाब हो रहा है, आपके वो मियाँ अजहर साहब फौत हुए हैं, तो एन 129 में ज़मीनी इंतखाब होगा, आप वोट करने जाएंगे? इंशाल्लाह किसको वोट करेंगे? मियां अजहर को कर देंगे। हाँ? मियां अजहर को करेंगे। मियाँ अजहर फौत हो गए हैं। हाँ जी, तो उनकी पार्टी तो है ना। PTI को करेंगे? हाँ इंशाल्लाह करेंगे। आप किसको अच्छा आपने बता दिया, आप किसको करेंगे? मैं पीपल पार्टी को करा। पीपल्स पार्टी को करेंगे। वाह वाह, डिफरेंट एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है आपको अचानक सड़क के ऊपर। लोग कहते हैं जिसको आप कहेंगे उसको कर देंगे। देखो यार, कीचड़ में तुमने दोस्त को अपने धक्का दे दिया। ये देखें जी, ये आपकी नौजवान नस्ल है, क्या हाल हो गया इसका, हमारा क्या हाल हो गया कीचड़ में खेल खेल के। आ जाए दोस्तों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल जे? शुक्र है जनाब। बाबा जी 129 एन 129 ਚ ਜ਼ਮਨੀ ਇੰਤਖਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੋਚਿਆ? ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਹੈ ਨਾ? ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਪੁੱਟੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ Very ਹਾਂ, बड़े nice खुश। बाबा जी। और ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ वोट करना जी? इमरान खान। PTI इंशाल्लाह। ओके जी, PTI को वोट करेंगे ये। अच्छा, जो लोग वोट कर रहे हैं ना, अभी आप हमें एक और चीज़ बड़ी अच्छी देखने में मिल रही है, ऑब्जर्व करने में मिल रही है। लोग मोहब्बत में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, फिर कहते हैं कारकर्दगी बाद से देखेंगे। नून लीग वाले नून लीग के साथ और PTI वाले PTI के साथ वोटिंग धड़ाधड़ इस तरह होगी। मैं आ रहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी,
ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਮਨੀ ਇੰਤਖਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਜੇ यार नवाज शरीफ को देंगे। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून को हाँ जी। ओके मैं लोगों से पूछ रहा था ज़मनी इंतखाब होने वाला है NA 129 का, तो आप वोट किसको करेंगे? आ जाए नीचे आ जाए। हमने सारी जिंदगी जी मुस्लिम लीग नून को वोट डाला है और आज भी मुस्लिम लीग नून को ही वोट डालेंगे। हमारा वोट जा नहीं सकता कहीं। वजह क्या है उसकी? बस बात ये है कि हम बरादरी भी इस पे भी डालते हैं, वैसे भी हमारा तल्लक है उनके साथ, तो इसलिए हम यहाँ से आपका कैंडिडेट राना मशहूर साहब हारे हैं पहले। राना मशहूर साहब आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हार जीत मुकद्दर का खेल है, इंसान को खेलना चाहिए। आप फिर भी नून को ही लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आज हम आगे दोस्त से बात करते हैं। ये इलाका जो जीता हुआ है वो PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। क्या हाल है? ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ? 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ? 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਮਾਦਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਸਨ MNA, ਉਹਨਾਂ ਕੱਖ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਝੂਠ ਹੈਗਾ। ਮਹਾਦਤ ਨੇ ਤੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਸਦੀਕਿਆ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, 3.5 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ 1 ਨੰਬਰ ਗਲੀ, 2 ਨੰਬਰ ਗਲੀ, 3 ਨੰਬਰ, 5 ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋ ਚਾਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ। ਅੱਛਾ, ਕੱਖ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ। ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਾਤ ਦੇਵੇ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ? ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਾਦੇ ਪਏ ਜੇ PTI ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ PTI ਦਾ। PTI ਦਾ, ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू। दोस्त जो से हैं वो PTI और नून लीग के साथ हैं। उधर से जाकर दोस्त कुछ खड़े हैं, उनसे पूछ लेते हैं। भाई ज़मनी इंतखाब होने वाला, आप किसको वोट करेंगे? इंशाल्लाह नून लीग को। नून लीग। इंशाल्लाह नून लीग को। नून लीग को। किस जमात को वोट करेंगे आप? किसी जमात को वोट नहीं करेंगे। आगे आगे चलते हैं। क्या हाल है भाई? यहीं रहते हैं? जी। वोट आ रहा है, ज़मनी इंतखाब आ रहा है, आप किसको वोट करेंगे? जमात, कौन सी जमात को वोट करेंगे? अभी किसी को देने को दिल नहीं करता। किसी को वोट नहीं देंगे? देंगे ज़रूर, लेकिन वो टाइम पे जाके फिर देखेंगे। लेकिन अभी किसी को वोट नहीं करेंगे। आ जाओ बाबा जी, की हाल है? तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र। बाबा जी ज़मनी इंतखाब होने वाला है, ਤੁਹਾਡੇ MNA फौत हो गए सन, तो दोबारा इंतखाब होना है, तो किन्नू वोट पाना जे ऐतकी? ਕਿਹੜਾ मियां अजहर साहब फौत होए ने ਅੱਛਾ ਤੇ 129 ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਾ? ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਰਹਿ ਦੇ ਹੋਈ ਵੋਟ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰੱਬ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੁxtਲਿਫ ਸੋਚਿਆ ਐਤਕੀ? ਹਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ? ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਪਿਆ ਵੀ ਵੋਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦੇ ਲੋ ਅਸਲ ਵਜਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣਾ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, पहले राय तो दाते ना। ਹਲਕਾ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ। ਬਾਬਾ ਬਸ ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੂ ਜੀ? PTI ਨੂੰ। PTI बस PTI ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। PTI ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। PTI ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ठीक है बाबा जी, मेहरबानी बाबा जी। नौजवान कुछ खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे देखते ही दौड़ जाते हैं, पता नहीं क्यों। भाई की हाल है? ठीक हो भाई? इलेक्शन आने वाले हैं, यहीं पे रहते हो? नहीं, मेरी रश कहीं हो रहा है। यहाँ कहाँ के हो? गुलबर्ग के। यहाँ वोट किसका है? नहीं, आपका वोट कहाँ का है? आपका वोट बना हुआ किसी का? नहीं, सारी वेले हो। गुड। और क्या हाल है भाई? वोट बना हुआ है तो आपका?
नहीं यार क्यों? मूड ऑफ हुआ है ओए हो, मूड ऑफ हुआ। वेरी नाइस। नौजवान बड़े शान। अस्सलाम वालेकुम। ज़मनी इंतखाब आ गया आपके हल्के में दोबारा, तो आप किस जमात को वोट करेंगे? नून लीग को। नून लीग को। आप? पीटीआई। पीटीआई। वाह वाह, वेरी नाइस, बड़ा कॉम्बिनेशन। अब ये देखें साथ साथ बैठे हुए हैं, लेकिन इज़हार राय है भाई किनू वोट करना है की ज़मनी? पीटीआई। पीटीआई। ये इलाका पीटीआई का है, क्योंकि इसलिए मैं ये कह रहा हूँ इलाका उनका है कि यहाँ से जीता हुआ एमपीए भी हैं मिसबा वाजिद, मेयर वाजिद साहब की वाइफ हैं, वो यहाँ से जीती भी एमपी हैं। राना मशहूद साहब को उन्होंने हराया था, और यहाँ पर जो जीते हुए एमएनए थे वो भी पीटीआई के थे। और हालात गलियों के माड़े ही हैं, इधर मुँह करें उधर मुँह करें, माड़े ही हैं। शायद इस वजह से माड़े हैं कि ये बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। वोट किनू पाना जे की ज़मनी इंतखाब? जिन्हों कहोगे पा दिया, नहीं भाई, फिर ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਰਾਦਾ? जिन्हों कहोगे पा दिया। ਸੋਚਿਆ ਆਪਣਾ? मानना सोचन भी क्यों। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। मेरे कहने वोट ना पाना। आए अम्मा जी बैठी हैं सामने, पक्खा चल रही है, उनसे बात करते हैं। माँ जी की हाल है? तबीयत ठीक है? माँ जी ठीक हो? तबीयत ठीक है? माँ जी वोट ठीक हो? उच्चा सुनते ने? माँ जी अपना ख्याल रखो। कौन? डॉक्टर कौन? क्यों? पता नहीं की होया? बड़ा जलील करदा जी गाल देंदा। मेरे पुੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਜ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫੜੀਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਪਿਆ। कौन जलील करता? की वजह बनी? ये मुकाबला करो। मकान का मसला है? मकान ਫੜੀਚਾ ਉਠਾਣੇ। चलो अल्लाह खैर करे। ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਝੂਠਾ ਕਰਾਉਣ ਚੁੱਕੜਿਆ ਤੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੌਤਰੇ ਨੇ। वेंदी नहीं कुछ सुनता हैगा मेरी। बैठो माँ जी। वेंदी तू। मैं करना, बैठो तुसी। बैठो अल्लाह मियां। बैठो बैठो। गरीब लोग हैं, बड़े परेशान। डॉक्टर साहब, ए डॉक्टर दा है मोहल्ले में आ जाए तो एक मसला तो दूर की बात, सियासत तो मेरे ख्याल से हमारे लिए सेकेंडरी ऑप्शन है। पहले तो हम और चीज़ों में फंस जाते हैं, लेकिन आप यकीन माने हुक्मरान अगर अच्छा आ जाए ना तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हो ही ना, किसी की हिम्मत ही ना हो आपके साथ नाइंसाफ़ी करने की, गलत बात करने की। किधर आ गए हम? बैरिस्टर मियाँ महादर वज़ीर, ये क्या बनाया था इधर इन्होंने? बाबा जी की बनाया सी इतने उन्होंने? ए महादर ने हाँ इन्होंने पुराने ने हुण ते फर्क हो नहीं, गया। तो नवा लिखिया है, नवा लिखा की ना महादर का लिखिया है। महादर राओ ज़हीर इकबाल चांद कौन है? ਆਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਆਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨੰਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਣੀਆਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ। और नजर आ रही है मुझे। ਇਹ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੌਣ अगर मैं ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? गलत नहीं है बाबा, ये सारे घर अगे आए ने, ਆਹੋ अगे आए ने। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਰਵਾਓ। खतरे वाला काम तो वही होगा ना, जो घरां दे पिछे तारां लगणगियां, अगे किथे लगणगियां? ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਵਾਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਏਗਾ ਕਰੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, मैं समझ रहा जी, मैं समझ ਇਹ गया। ਬੜਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ? ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ? ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡਰਦਾ ਲੰਘਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ? ਖੁਦਾ ਨਨਾਰੀਆਂ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਨਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਨਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਸੀਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆ। ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਓ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਗਲਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ ਹਮਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ, ਸੁਣਦੇ ਪਏ। ਹਾਂ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕਰੇ, ਅੱਛੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਗੁੰਝਲ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ नहीं। बिल्कुल ठीक है। आप ये सारा इलाका देख लें, यहाँ पर बिजली की सूरत हाल देख लें। नारियाँ पिंड के अंदर हम मौजूद हैं। और आगे भी गलियों का यही हाल है। इधर मैं देख लिया जी, इधर आए ट्यूबवेल लगा।
हाँ ट्यूबवेल लगा हुआ है, ये नारियां पिंड का यही हाल शुरू तो ही है मैं शुरू तो इंजे किसी ने तरक्की नहीं की थी नहीं कोई नहीं अपने पहली बन्ने बेच के तरक्कियां की पहलियां बेच के तरक्कियां की है। बिल्कुल ठीक है, आ जाओ, मेहरबानी। मैं बिल्कुल करना जी। क्या हाल है जी, आप ठीक है? आपने वोट किसको करना है ज़मनी इंतखाब में? ज़मनी इंतखाब में इंशाल्लाह पीटीआई को वोट करना। आपने किसको करना है? किसी को नहीं करना। किसी को भी नहीं करना। आपने किसको करना है? मेरा NA60 है, चकवाल। चकवाल से हैं आप यहाँ पर किराए पे आए हुए हैं? नहीं मेरे लॉज हैं इधर। अच्छा, आप वैसे हैं। कैसा लगा आपको यहाँ आके? अंदरून है, अंदरून का तो आपको पता है। नहीं अंदरून तो नहीं, ये तो बाहर है। ये अंदरून ही है, ये लाहौर का अंदरून। अब इसको अंदरून बना दिया। लेकिन आपको लगता है कि ये लाहौर है, जिस तरह लाहौर के बारे में बातें होती हैं कि बड़ा साफ सुथरा, बड़ा क्लीन, बड़ा देखिए CM साहिबा ने यहाँ चक्कर भी लगाया, मुझे लॉज ही मुझे बता रहे थे, लास्ट वहीं भी थी यहाँ पे, तो काफ़ी तब्दीलियाँ हैं। लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो तो अंदरून में आई हैं, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी की है। बिल्कुल ठीक है। और जो दूसरे मसले मसाइल हैं एनक्रोचमेंट भी बहुत ज़्यादा है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। हमारे इलाके में पानी कितना तरह खड़ा हो जाता है। हाँ मुझे पता है, मुझे अंदाजा है इस इलाके का। हाँ। ये बताएं कि अभी ज़मनी इंतखाब होने वाला है। हाँ। NA129 में मियां आज़र साहब फौत हुए हैं, तो ज़मनी इंतखाब होगा। आप किसको वोट करेंगे? हम किसी को नहीं देंगे वोट। पहले किसको दिया था? किसी को नहीं दिया था। अब दोबारा भी नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्यों, क्या वजह है? कोई हालत नहीं, देखो ये सड़कों का क्या हाल है। वोट नहीं करेंगे तो फिर आप सवाल, हमारे घरों में इतना तरह पानी आ गया था, अंदर सारा फर्नीचर माल सब खराब हो गया। मैं अभी जा रहा था, मैंने आपको देखा, मैं कहा टीवी पे तो आती है ये। आप ये बताएं कि आपने वोट नहीं करना? नहीं, वोट नहीं देना। वोट करना चाहिए आपको। किसको दे वोट? आपको पता है वोट दे के भी कुछ भी नहीं मिलना। जिसने आना उसने आना है। वोट किसको करेंगे आप? जब वक्त आएगा जब भी बताएंगे। बहुत अच्छा करेंगे आप, वोट जरूर करिएगा। भाई ज़मनी इलेक्शन होने वाला है तो 129 का, तो आप किसको वोट करेंगे? इंशाल्लाह हम आज़र साहब को। पीटीआई को? किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं। किसको वोट करेंगे? मेरा तो नवाज शरीफ के तो पर हालात नहीं नजर आ रहे। मुस्लिम लीग नून को करना चाहते थे लेकिन नहीं, हालात नहीं नजर आ रहे। अब क्या हालात? बेड़ा गर्क कर दिया आवाम का पकड़ के, बिल्कुल तबाही फेर। मरियम साहिबा की वजह से नवाज शरीफ जब तक रहा, वेरी गुड। मरियम से नहीं संभाली ये हुकूमत, साफ बात है। क्या वजह, क्या प्रॉब्लम है? कारोबार करने ही नहीं दे रहे किसी भी किस्म का। जायज फोर्स बनाई जा रहे हैं। और आपको लगता नहीं कि इलीगल जिस तरह इंक्रोचमेंट हो वो गलत होती है? मैं अभी अंदर गया, गली के अंदर, वहाँ घर जो से हैं वो एक दो मरला बाहर आए हुए हैं, वो ढा दें गलियों में बाहर आए हुए, फिर वो कहते हैं बिजली का मसला, फिर वो बंदा वहाँ पर 1 फुट की जो 1 फुट वाला है ना, पेट्रोल बेच रहा है सरेआम। तो ये तो 1 फुट वाला जो बैठा हुआ है ना, कम से कम उसका ख्याल करें। 1 फुट वाले का ये काउंटर इतना ही भी नाजायज नहीं है कि इसको चुके आप इसको पर्चा दे दें। ये मुझे इस चीज में इतराज़ है कि आपके ऊपर चढ़ गए हैं और तगड़े बंदे को नहीं पकड़ रहे। ये गलत है। ये बिल्कुल गलत है कि तगड़े बंदे को पकड़ा जाना चाहिए। नहीं, दुकानदारों के इतने थड़े बाहर हैं। हाँ, वो नहीं कर रहे। वो तो कोई किसी का दोस्त होगा ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर हूँ, लेकिन बात सीधी साफ है, हक सच की बात करनी चाहिए। राणा मशहूद साहब रहे हैं, मियाँ मरगूब साहब रहे हैं, किसी के कॉल पे कोई बंदा नहीं आया। हम आज़र रहा है, उसने आया विजिट, जब उन इलेक्शन जीते हैं उन्होंने कहा जी हमारा आपका कोई भी मामला तो हमें बताएं। हमारे गली में करंट आया, गली में आपने कभी इसके बारे में बताया, सड़क के बारे में? सर सब कुछ पता। फिर हम आज़र ने नहीं किया। अब मैं आपको बता देता हूँ, हमारी गली में तकरीबन कोई 45 साल बाद हम आज़र साहब ने पाइपलाइन वगैरह ये सब कुछ डलवाया। 45 साल का एक अरसा थोड़ा अरसा नहीं होता। मेन सड़क गली के अंदर नहीं, ये मेन सड़क तो सर छोड़ ही देना, छोड़ दे ये तो आप छोड़ ठीक है। थैंक यू, मेरा काम हो गया, तो फिर बाकी की काम होते रहेंगे। तो अगर उसने मेरे घर का काम कर दिया, मेरी इलीगल चीज़ को लीगल कर दिया, कबूल है।
यहाँ नुनारिया में एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि आप देखें यहाँ पर जगह जगह बच्चों को पढ़ाने की बात हो रही है, बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें खोली गई हैं। एक ट्यूशन सेंटर भी है PG to 8 तक, और ट्यूशन की स्पेलिंग भाईजान ने गलत लिख दी हैं, तो मेरे ख्याल से उर्दू में लिख देते तो ज़्यादा बेहतर हो जाता, हम भी समझ लेते, लोग भी समझ लेते। हुण जेड़ा ने पढ़ना उन्होंने भी समझ नहीं आनी, तो जिन्होंने पढ़ाना है उन्होंने भी समझ नहीं आनी, तो फिर सोचो उसे की पैदा करना है। असल में जो इंडस्ट्री लगी है ना हमने पढ़ाने की, जहाँ से हम अपनी अगली कौम, अगले कौम के ममार पैदा कर रहे हैं। मेरे इर्द गिर्द देखें आप इनको, आपको नज़र आ जाएगा। ये जब से मैं आया हूँ शो करने, ये तब से मेरे साथ है, पूरी गलियाँ फिरे हैं माशाल्लाह, साथ साथ तुम्हारे चल रहे हैं। थकते नहीं आप? नहीं। क्यों? हम खेलते रहते हैं। खेलते रहते हैं। पढ़ते हैं हम कहाँ? ट्यूशन में और स्कूल में, पढ़ा भी पढ़ते जाते हैं। तो फिर अब जब से मैं आया हूँ तो मेरे पीछे क्यों है? हमने छुट्टी होगी हुई है। और मुझसे प्यार है आपको? मुल्क के हालात की वजह से, मुल्क के हालात की वजह से मेरे पीछे हैं। वाह वाह, आपको पता है मुल्क की हालात क्या है? सारी देख रहे हैं, किसी को क्या नहीं। आप बताएं क्या है? बस कोई अच्छा हमें हुक्मरान चाहिए, उसके बाद सारा क्या करेगा हुक्मरान? वो आप पहले पास तो हो जाएं, है ना, अच्छे नंबर लेके अपना एक गोल तो सेट कर लें, हुक्मरानों पे चले गए। बिल्कुल ठीक है। चलते जाएं, आपको अंदाज़ा होता जाएगा कौम के ममार मेरे इर्द गिर्द ही हैं, जो वो वाले ट्यूशन सेंटर में पढ़ते हैं, जिसको ट्यूशन सेंटर वाले को ट्यूशन के स्पेलिंग नहीं आते। तो ट्यूशन के स्पेलिंग अगर हमें नहीं आते तो हमने ट्यूशन क्या पढ़ाना है? यही बस हमारा प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, कि हमें वो बंदा इंजीनियरिंग पढ़ा रहा है जो पहले टांगा चलाता था, समझ गए आप? वो बंदा हम पे हुक्मरानी कर रहा है जो पता नहीं पहले क्या करता था। यहाँ NA 129 में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और लोगों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या करते हैं। देखें यहाँ पर हमने देखा कि इलीगैलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। लोगों के घर जो से हैं वो एक एक मरला, दो दो मरला इनक्रोच्ड हैं, गली के अंदर हैं। लोग फिर कहते हैं कि यहाँ लाइनों का मसला है, यहाँ बिजली की तारों का मसला है। बिजली की तारें कैसे सेट होंगी जब आपके घर इंक्रोच्ड हैं? इसका मतलब अगर वो आपकी इंक्रोच जगह के ऊपर तारें लगा देंगे तो वो इंक्रोचमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे इदारे ना। इदारे भी बड़े तेज़ होते हैं, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरी बात, यहाँ पर जगह जगह वो फ्यूल मिल रहा है आपको, गलियों के अंदर आपको खुला पेट्रोल बिक रहा है। इसके बाद गलियों में जो दुकानें हैं, जगह हैं, वो इंक्रोच्ड हैं। ये देखें, ये सब कुछ इंक्रोच्ड है। यहाँ पर अपना अपना अहाता बना चुके हैं ये लोग। अब इन लोगों से आप वोट मांगने आएंगे ना, तो अगर आप इनको ये कह देंगे ना, ठीक है यार तेरा कबूल कर लांगे, तेन कोई नहीं छेड़ेगा, ये आपको वोट कर देंगे। ठीक है यार, तू उत्थे बाहर पेट्रोल बेच ला, तेनों कबूल कर लांगे, वो आपको कबूल कर लेगा। जो सी मर्जी पार्टी हो, उसका काम आप एक्सेप्ट करें, वो आपको कबूल कर लेगा। ये ट्रेंड मोस्टली हमारे हर हलके में हो जाता है। ये देखें, अब ये घर भी किस तरह नज़र आ रहा है साफ, कि किस तरह से ये रोज़ हैं, किस तरह लोगों ने घर जो से हैं वो बाहर निकाले हुए, कितने कितने बड़े थड़े जो से हैं वो बाहर हैं, और वो सारे के सारे इनक्रोच। यहाँ से आप कैमरा घुमाएँ, एक कैमरा घुमाओ, आपको इनक्रोचमेंट नज़र आ जाएगी सारी। ये सब इनक्रोच्ड है। फिर जब यहाँ बुलडोज़र आएगा तो फिर वो एक हुक्मरान बुरा हो जाएगा, लेकिन जो इसको एक्सेप्ट कर लेगा वो अच्छा हो जाएगा। ये एक बीमारी और ये एक तकलीफ़ है हमारी सोसाइटी के अंदर। हमने ना खुद इलीगल काम करने की आदत पड़ गई, फिर हम दूसरों के इलीगल काम गिनवाते हैं। जब आपको अपना इलीगल काम बताएं तो कहते हैं नहीं नहीं, उस तरफ ना देखें, उस तरफ मत जाएं, बाकी चीज़ें हम कर लेंगे। तो अपने अंदर से गंदगी पहले साफ़ करें। अगर आप चाहते हैं कि सोसाइटी की गंदगी साफ़ करनी है तो पहले अपने अंदर की गंदगी साफ़ करें। यहाँ पर NA 129 के अंदर यहाँ एक और चीज़ मैंने देखी है, यहाँ घरों ने इंक्रोचमेंट की हुई है। एक होती है घर जिन से हैं, वो कोई तगड़ा बंदा है, वो तकरीबन एक एक मरला, दो दो मरला आगे तक आ गया हुआ, सड़क के अंदर आ गया हुआ, उसने घर बना लिया हुआ। यहाँ और लोग हैं, उन्होंने और तरह किया हुआ। यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाहर पेट्रोल बेच रहे हैं ओपन, ये इलीगल है, ये कानूनन जुर्म है, लेकिन वो बेच रहे हैं। यहाँ पर
इस तरह की गैर कानूनी हरकत हो रही हैं और वो आम पब्लिक कर रही है। मैं यहाँ पर वो पकड़ने तो नहीं आया, लेकिन जिन्होंने ये पकड़ना है उनको तो दिखा सकते हैं आपके ये क्या हो रहा है, यहाँ पर चीज़ें किस तरह चल रही हैं। और फिर ये लोगों को आपको मैनिपुलेट करना बड़ा आसान होता है कि यार तेरा काम चलता रहेगा, मैंने वोट कर दे। वो फलां कोऑर्डिनेटर है कोई, उसने कहा कि यार तू भी करता रहे, वो भी करता रहा, अपने इलाके के सारे वोट मैंने डलवा दे। तो ये छोटे छोटे पॉकेट्स में हम छोटे छोटे बदमाश पैदा कर देते हैं इस तरह की हरकत करके। जब हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और कॉम्प्रोमाइज़ आप खुद ही देख लें, फिर उस कॉम्प्रोमाइज़ करने में आपको भी नुकसान होता है। तो जिन्होंने इंक्रोचमेंट की हुई है वही बता रहे हैं कि मेरी बिजली की तारें आगे तक आई हुई हैं। जो यहाँ गैर कानूनी पेट्रोल बेच रहा है वो भी इसी तरह की चीज़ों से परेशान है कि यहाँ पानी आ जाता है। यहाँ पानी आना ही आना है, क्योंकि यहाँ पे इलीगैलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर गैर कानूनी हरकतें बहुत ज़्यादा हैं। जब ये सारी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी तो आप इसी तरह तड़पते रहेंगे, बिलखते रहेंगे। निज़ाम को गाली भी निकाल सकते हैं, जबकि आप खुद उस निज़ाम का हिस्सा बन के उस निज़ाम के अंदर करप्शन करते हैं, जब आप खुद इंक्रोचमेंट करते हैं, जब आप खुद इलीगल पेट्रोल बेचते हैं, जब आप खुद गैर कानूनी हरकतें करते हैं और सियासी लोगों से पनाह मांगते हैं, सियासी लोगों से कहते हैं कि हमें थाने से छुड़वा दें, यहाँ से छुड़वा दें, तो यही कुछ होता रहेगा और ऐसे ही चलता रहेगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।